नमस्कार, पीके सेवन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार उपस्थित आपके बीच में नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि एमएस वर्ड की जो लास्ट टैब रहने वाली है व्यू टैब के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, अभी फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफर, मेलिंग, रिव्यू, इनके बारे में हमने आगे जान लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जरूर देखें। आज हम बात करने हैं लास्ट जो टैब बचती है एमएस वर्ड का। आज एमएस वर्ड का सुपड़ा साफ होने वाला है क्योंकि लास्ट टैब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये टैब सबसे मजेदार होगी क्योंकि व्यू ये नहीं होता है देखना। आज हम इस टैब को देख लेंगे, जो होगा सो देख लेंगे। चलो बात करते हैं। अब व्यू टैब के अंदर फर्स्ट ग्रुप दे रखा है भाई, यहां पे दे रखा है व्यू ग्रुप, शो ग्रुप, जूम ग्रुप, विंडो ग्रुप, मैक्रोस और शेयर पॉइंट। बात करते हैं इन सभी के बारे में, वन बाय वन सीखते हैं। यहां पे दे रखा है रीड मोड, ठीक है। जब मैंने यहां पे कोई टेक्स्ट लिखा, या टेक्स्ट लेते हैं इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट 5 लाइन ले लिए, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, ये आपके पास टेक्स्ट आ गया। अब आप रीड देखो, फर्स्ट आपको बाय डिफॉल्ट जो दिखाई देती है, आप पर्सन आ जाए ना, पर्सन आ जाए तो बाय डिफॉल्ट आपको जो दिखाई देता है वो होता है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट आपको बाय डिफॉल्ट ही दिखाई देता है। जिस मैटर में, जिस स्थिति में आप टेक्स्ट को लिखते हो उसी स्थिति में आपको टेक्स्ट दिखाई देता है। सेकंड ऑप्शन यहां दे रखा है भाई रीड मोड। अगर मैं यहां क्लिक करता हूं तो आप अपने पैराग्राफ को फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुल स्क्रीन पर या फिर पेज को दो तरीके से देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसे हटाता हूं एक सेकंड के लिए, रीड मोड हटा देते हैं। चल जा भाई, रीड मोड हटा दिया। जैसे मान लो ये नया पेज ले लिया। अब सुनो मेरी बात, जैसे मान लो व्यू में गया, मैंने यहां टेक्स्ट ले लिया और टेक्स्ट में लिख दिया इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट, लाइन ले ली 15, ब्रैकेट कर दिया बंद और एंटर बटन प्रेस कर दिया। आपके पास 15 लाइन पैराग्राफ आ चुके हैं, ठीक है। जितना आपने पैराग्राफ लिया, अब ये जो प्रिंट लेआउट तो स्थिति में दिखा, जैसे आपने टेक्स्ट लिखा आप इसी स्थिति में से प्रिंट कर सकते हैं। रीड मोड आप इसे किताब की तरह पढ़ सकते हो। जैसे आपके किताब के दो पृष्ठ होते हैं, 1 और 2, आप इसे किताब को फुल स्क्रीन पर पढ़ सकते हो या फिर किताब की तरह 2 पेज पे पढ़ सकते हो। फिर दे रखा वेब लेआउट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पेज देखो बड़ा बड़ा अक्षर दिखाई दे रहा है, पूरा वेब लेआउट बोलते हैं इसको, यानी टेक्स्ट को पूरे पेज पे देखना, फुल स्क्रीन पे देखने के लिए वेब लेआउट का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर दे रखा है आउटलाइन। आउटलाइन होता है कि पैराग्राफ, जहां पे पैराग्राफ चेंज होगा, जैसे मान लो यहाँ आपका पैराग्राफ चेंज हो रहा है, यहां पैराग्राफ है तो यहां लग गया आउटलाइन। यहां सेव टाइम इन द वर्ड विथ न्यू बटन दैट शो अप वेयर यू नीड देम। आपका ये पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हो गया, ये रीडिंग इज यहां से स्टार्ट होगा। जहां जहां पैराग्राफ स्टार्ट होगा वहां पे आउटलाइन ऑटोमेटिक लग जाती है। फिर दे रखा है लास्ट में यहां पे व्यू टैब का ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में अक्षर छोटे छोटे और आउटलाइन की तरह, क्लियर। फिर बात करते हैं भाई रूलर। देखो अभी रूलर होते क्या है, रूलर जैसे मान लो अभी यहाँ पे जो ऊपर दिखाई देता था, ऊपर ये वाला स्थिति पे जो दिखाई देता था, यहाँ पे जो रूलर दिखाई देता था यहाँ पे, वो रूलर भी हाइड है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिखाई देता था और वर्टिकल रूलर, वो रूलर भी हाइड है। अगर आप इन दोनों रूलर यानी एक्सेल सॉरी वर्ड के अंदर दो रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूलर। मान लो आप यहां से इसे रूलर पे यस कर देते हो तो आप देखो यहां पे रूलर स्टार्ट हो चुका है, रूलर स्टार्ट हो चुका है भाई। अब इस रूलर को देखते हैं, रूलर को देखते हैं। आपने जो रूलर आपने हाइड किया है, अनहाइड किया है, तो यहां से अनहाइड हो जाएगा, मतलब ये गायब हो गया। अगर आप इसे हाइड करना चाहते हो तो ये हाइड हो, मतलब दिखाई दे रहा है, ये अनहाइड, अनहाइड, हाइड, हाइड, अनहाइड हो गया, हाइड हो गया, अनहाइड हो गया, हाइड हो गया। ग्रिड लाइन क्या होता है कि आपने जो पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको एक्सेल की जैसे जायल होती है, वो जो
मतलब रो और कॉलम जो बनी होती है उसी की तरह, जैसे मान लो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो पैराग्राफ के पीछे की तरफ देखो ये ग्रिड लाइन आ चुकी है। ये क्या होती है? ग्रिड लाइन होती है एक प्रकार की। आप इसे हाइड कर दो। अब मैं रूलर पे क्लिक करता हूँ, देखो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। यहाँ इसे ऑफ कर देता हूँ तो दोनों गायब हो जाता है। ग्रिडिंग लाइन, ये ग्रिडिंग लाइन है। नेविगेशन पेन क्या होता है कि आपको देखो किसी पीसी में आपको मिलेगा थंबनेल्स की काम, थंबनेल्स के नाम से मिलता है, किसी में नेविगेशन के नाम से मिलता है। ये होता है जूम। जूम आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 117 का दे रखा है। जैसे मान लो मैं इसे माइनस करता हूँ थोड़ा, 100 का हो रहा है मान लो। अब मैं यहाँ से जूम बढ़ाना चाहता हूँ तो जूम जैसे मेरे को 200 का करना है तो यहाँ टेक्स्ट बढ़ गया, 75 करना, टेक्स्ट छोटा हो गया, 200 का करना है, ठीक है, और ओके कर दिया। तो ये जो पेज का जो जूम है वो जूम बढ़ चुका है और आपको यहाँ पे भी दिखाई दे देगा। अब मैं इसे छोटा कम कर लेता हूँ, 100 कर लेता है, ठीक है। यानी आप यहां से जूम बढ़ा सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट पेज का साइज जो होता है 100% ही होता है ऑटोमेटिक। जैसे मान लो मैं यहाँ से साइज बढ़ा देता हूँ 200 का और मैंने साइज ले लिया 200 का, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एक बार में पेज की स्थिति में चला जाएगा। यानी पेज का जो बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो 100% होता है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा वन पेज, यानी पैराग्राफ को वन पेज में, तो यहाँ पे देखो वन वन पेज, टू पेज, अपने पास तो टू ही पेज है, तो अगर पास पेज होंगे तो सारे पेज वन पेज में दिखाए। अगर मैं यहाँ से मल्टी पेज करता हूँ तो यहाँ पे देखो टू पेज हो गया, एक पेज इधर आ गया, एक पेज इधर आ गया। वन पेज में मैंने जब क्लिक किया तो ये एक पेज में आ गया था, मल्टी पेज यानी दो पेज पे हो गया, ठीक है। यहाँ पेज का साइज बढ़ सकता है। फिर दे रखा है न्यू विंडो। जैसे मान लो आप इस विंडो में काम कर रहे हो और आपको तुरंत नई विंडो पे जाना है तो ये ऑटोमेटिक नई विंडो ओपन कर देगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट फर्स्ट सेकंड दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ पे वापस क्लिक करता हूँ तो डॉक्यूमेंट थर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ यानी जितनी आप पैराग्राफ ले रखे हो वहां। फिर दे रखा है अरेंज ऑल। यहाँ पे आप सभी एक साथ अरेंज कर सकते हो जितनी भी आपने विंडो ओपन कर रखी है, एक दो तीन, मतलब आपने फर्स्ट ये रही, सेकंड है, सेकंड इज मान लो ये रही, थर्ड ये रही, आपने जितनी भी विंडो ओपन कर रखी हैं उन सभी विंडो को आप एक साथ अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज करने के लिए फिर जैसे मान लो मैंने इस पेज को थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है, व्यू पे गया, व्यू पे दे रखा है, जैसे मान लो इस टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लिट, जैसे मान लो मैंने ग्रिड लाइन को इसे ऑफ कर देते हैं। अब ये स्प्लिट कहते हैं कि पेज को दो भागों, देखिए ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन आ रही है, इसे दो भागों में बांटे। जैसे मान लो मेरे को यहाँ से पैराग्राफ को दो भागों में बांटना है, मैंने यहाँ छोड़ दिया, और जैसे मैंने यहाँ छोड़ दिया तो ये पैराग्राफ दो भागों में बट जाता है। मतलब आधा पैराग्राफ ऊपर है, आधा पैराग्राफ नीचे है, मतलब दो भागों में देखो चल रहा है, दोनों पेज एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब आधा पैराग्राफ ऊपर है, आधा पैराग्राफ नीचे है, अरेंज की तरह काम कर रहा है। अब ये व्यू साइड बाय साइड, जैसे मान लो मेरे को ये हटाना है, स्प्लिट हटाना, तो रिमूव कर दो, हट गया। व्यू साइड बाय साइड, अपने पास दो डॉक्यूमेंट है, ये लो, जितने भी साइड बाय साइड एक के बाद एक साइड में आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर दे रखा है यहाँ पे स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग होता है कि जितने भी आपने विंडो कर रखी है ओपन, जैसे मान लो आपने साइड बाय साइड पे कर दिया स्क्रोलिंग, साइड बाय साइड ये डॉक्यूमेंट ले लिया ये। और स्क्रोलिंग क्या होता है कि जैसे मैं व्यू पे गया और विंडो ग्रुप में ये स्क्रोलिंग होता है, इसको यानी सभी पेज को ओपन टॉप बॉटम करने के लिए, टॉप बॉटम करने के लिए, ये पेज हो गया, ये पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट यहाँ दे रखा है रीसेट विंडो पोजीशन। रीसेट कर दो जहां स्थिति ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। फिर है स्विच विंडो। अगर आपने जितनी विंडो ओपन, जैसे आपने विंडो ओपन करी, एक दो तीन चार विंडो आपने ओपन करेगी, मान लो आपको जाना है फर्स्ट विंडो पे तो फर्स्ट पे क्लिक कर दिया, या फिर आपको जाना है, या फिर मान लो आपको जाना है स्विच विंडो अपने पास तीसरे पे, तो तीसरे पे क्लिक कर दिया, जहां पे होगी वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, ठीक है। फिर दे रखा है मैक्रोस। मैक्रोस क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैक्रोस। मैक्रोस होता है कि पैराग्राफ जो आपने टेक्स्ट है, मान लो जो टेक्स्ट बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान देने धन, जो टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपको बार बार उपयोग में आ रहा है, आपको बार बार चाहिए, तो आप उस टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, मैक्रोस के द्वारा, मैक्रोस के द्वारा उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड कर दोगे तो आपको जब आप जरूरत पड़ेगी आप उसे ले। मैक्रोस जो यहाँ जो पॉइंट दे रखा है, मैक्रोस किसी भी शब्द को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे मान लो मैं ये शब्द यहाँ पे मैंने टाइप किया,
और मैं इस शब्द को टाइप करना चाहता हूं, मेरे को ये बार बार शब्द यूज हो रहा है, मेरे को ये शब्द बार बार यूज हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्लास, ये शब्द मेरे को बार बार यूज हो रहा है, मान लो। ये शब्द जो है, ये शब्द बार बार यूज हो रहा है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट जो शब्द है बार बार यूज हो रहा है। क्यों ना मैं इसे मैक्रोस में क्लिक करते हूँ, जहां मैक्रोस पे जब मैं इसे ऑन कर दूंगा तो यहां से अब यहाँ पे आप जो टाइप करोगे, जैसे मान लो यहाँ मैंने इसे ऑन कर दिया, व्यू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे क्लिक कर देते हैं, रिकॉर्ड मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया। अब देखो आपके पास ये जो माइक है ना, ये मैंने यहाँ पे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ सारा यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा, एंड बटन प्रेस किया, यहाँ जो भी आप टाइप कर रहे हो, और यहाँ से मैं इसे स्टॉप करता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रुक गया। अब मैं इसे चला के देखना चाहता हूँ व्यू रिकॉर्डिंग को। अब आपने जो मैक्रो फर्स्ट में किया था, मान लो आप इसे रन करना चाहते हो, आपने जो भी मैटर लिखा था वो यहाँ पे आ गया। मान लो मैं यहाँ से एंटर बटन प्रेस करके वापस से इसे देखना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने व्यू पे क्लिक कर दिया और रन कर दिया। तो आपने जहाँ पे भी मैक्रोस किया होगा वो संपूर्ण डेटा एक साथ आप, यानी मैक्रोस में आप डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड करने के बाद आप उसी शब्द को वापस से रन करवा सकते हो, यानी देख सकते हो। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।